गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 28 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो देखिएगा, एक बार एक चोर घर में घुस आया। तो देखिए, आया लास्ट में आ का मात्रा है और इससे पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अच्छा, एक बार के लिए जो इंग्लिश होती है वो होती वंस, इसको याद कर लीजिए। एक बार के लिए इंग्लिश होती है वंस। एक चोर घर में घुस आया तो अ थीफ इंटर्ड इनटू अ हाउस। क्लियर है? अ थीफ मीन्स एक चोर, एंटर्ड मीन्स घुस आया, इनटू अ हाउस घर में घुस आया। क्लियर है? अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो ग्रामर के अनुसार एंटर्ड के साथ इनटू का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर? आगे देखिए, उसे आंगन में एक कुत्ता मिला। उसे का मतलब चोर को आंगन में कुत्ता मिला, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही मेट मतलब वो मिला अ डॉग एक कुत्ते से इन द कोर्ट यार्ड। हाँ, याद रखना, आंगन में की इंग्लिश होगी इन द कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड मीन्स होता है आंगन। ओके, जो बड़ा स्वामी भक्त था, है ना, तो डैट वाज वेरी फेथफुल का मतलब होगा वफादार या जो है स्वामी भक्त। फेथफुल का मतलब होगा वफादार या स्वामी भक्त। कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। तो कुत्ते को चुप करने के लिए, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश पहले बनाइए। कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। का से पता चला लास्ट में आ का मात्रा है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो चोर ने फेंका। तो क्या हो जाएगा? द थीप यानी कि चोर ने, थ्रू मीन्स फेंका, अ पीस ऑफ मीट मीन्स गोश्त का एक पीस। क्लियर? और टूवर्ड्स द डॉग का मतलब कुत्ते की ओर, और टू क्वाइटन अप का मतलब, टू क्वाइटन इट का मतलब उसे शांत कराने के लिए। याद रखना, टू क्वाइटन इट का मतलब होगा उसे चुप कराने के लिए या कुत्ते को चुप कराने के लिए। ओके, और यहां पर जो दूसरा गोश्त का एक टुकड़ा, इसकी इंग्लिश होगी अ पीस ऑफ मीट। ओके, नेक्स्ट है, यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा। तो ये देखकर, पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, तो यह देखकर इसकी इंग्लिश हो जाएगी ऑन सीइंग दिस। ये देखकर, ऐसा देखकर, ऑन सीइंग दिस, ये देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, द डॉग सेड टू थीप, है ना, द डॉग सेड टू द थीप, कुत्ते ने चोर से कहा। क्या कहा भाई? तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं? यू वांट यानी कि तुम चाहते हो, डेट की आई स्टॉप मैं बंद कर दूं, बार्किंग यानी कि भौंकना। अब बार्किंग का मतलब होगा भौंकना। आई स्टॉप बार्किंग, मैं भौंकना बंद कर दूं, और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ। एंड यू स्टील, और तुम चुरा ले जाओ, द ज्वेल्स मीन्स जेवर, एंड क्लॉथेस मीन्स कपड़े। ज्वेल्स मीन्स जेवर, एंड क्लॉथेस मीन्स और कपड़े, ऑफ माई मास्टर मीन्स मेरे मालिक के या मेरे स्वामी के। आगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? दिस कैन नेवर बी। अब याद रख लो, इसको चाहो तो याद ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, दिस कैन नेवर बी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। आई एम नॉट सो फूल, आई मतलब मैं, आई एम नॉट सो फूल, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त खाने लगूं, है ना, तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त खाने लगूं। डेट आई स्टार्ट ईटिंग, कि मैं शुरू कर दूं योर थ्रोन मीट, है ना, थ्रोन मीट का मतलब फेंका हुआ गोश्त। थ्रोन मीट का मतलब क्या होगा? फेंका हुआ मीट या फेंका हुआ गोश्त खाने लगो। और यहां पर आई स्टार्ट ईटिंग मत करिए, बल्कि आई स्टार्टेड ईटिंग भी आप कर सकते हैं, ये भी चल जाएगा। बाकी मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा आई स्टार्टेड ईटिंग। आई स्टार्टेड ईटिंग कि मैं खाने लगूं
योर थ्रोन मीट यानी तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त, तुम इसी समय यहां से बाहर निकल जाओ। यू गेट आउट फ्रॉम हियर एट वंस, मतलब यू मतलब तुम, गेट आउट मतलब बाहर निकल जाओ, फ्रॉम हियर मतलब यहां से, यू गेट आउट फ्रॉम हियर यहां से, और एट वंस का मतलब होगा तुरंत या इसी समय निकल जाओ यहां से। क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है? हैव यू अंडरस्टूड मी डिसऑनेस्ट, अब यहां समझ लिया है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसका हो जाएगा हैव यू अंडरस्टूड मी डिसऑनेस्ट, क्या तुमने मुझे बेईमान समझ रखा है? समझ में आया? चलिए एक बार इसको रिवीजन करते हैं और बताइएगा। एक बार एक चोर घर में घुस आया, इसका क्या हो जाएगा? वंस अ थीफ एंटर्ड इनटू द हाउस, एंटर्ड द हाउस, हाउस है नहीं लेकिन हाउस इनटू अ हाउस, इनटू, अरे घर की इंग्लिश हाउस हो गया, होम होगी, तो वंस है ना, वंस अ थीफ एंटर्ड इनटू अ हाउस या इनटू अ होम, उसे आंगन में एक कुत्ता मिला, तो ही मेट अ डॉग इन द कोर्टयार्ड, जो बड़ा स्वामी भक्त था, तो डेट वाज वेरी फेथफुल, कुत्ते को चुप कराने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका, तो क्या हो जाएगा? द थीप थ्रू अ पीस ऑफ गोश्त टुवर्ड्स द डॉग टू क्वाइटन इट, यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, तो ऑन सीइंग इट द डॉग सेड टू थीप, तुम चाहते हो कि, यू वांट डैट, मैं भौंकना बंद कर दूं, आई स्टॉप बार्किंग, और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ, एंड स्टील यू स्टील ज्वेल्स एंड क्लॉथेस ऑफ माई मास्टर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दिस कैन नेवर बी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। आई एम नॉट सो फूल कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त खाने लगूं, डेट आई स्टार्टेड ईटिंग योर थ्रोन मीट, या स्टार्ट ईटिंग योर थ्रोन मीट, तुम इस समय यहां से बाहर निकल जाओ, तो यू गेट आउट ऑफ हियर, यू गेट आउट फ्रॉम हियर या ऑफ हियर एट वंस, क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव यू अंडरस्टूड मी डिसऑनेस्ट, क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है? बस सिंपल सा, क्लियर।